जैसा हम सभी जानते ही हैं कि हमारे देश में महिलाओं की सुरक्षा और उनको शोषण से बचाने के लिए बहुत सारे कानून हैं, लेकिन साथ ही साथ ये भी सच है कि इन कानूनों का बहुत ही दुरुपयोग हो रहा है और बहुत सारे केसेस में महिलाएं झूठे आरोप लगाकर पुरुषों को परेशान करने का काम भी करती हैं। और इसीलिए ऐसी महिलाओं जो अपने लिए बनाए गए कानूनों का दुरुपयोग करती हैं और ऐसे पुरुष जिनको इस तरह के दुरुपयोग से परेशानी का सामना करना पड़ता है, इनको जानना बहुत जरूरी है कि कानून में ऐसे प्रोविजंस भी हैं जो इस तरह के झूठे केस करने वाली और कानून का दुरुपयोग करने वालों को डिस्करेज और सजा देने का काम भी करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप कुलश्रेष्ठ। एक बार फिर से हमारे चैनल रसान में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, कानूनी प्रावधानों की इस सीरीज में आज का यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम सभी जानते ही हैं कि हमारे देश में महिलाओं के लिए बनाए गए कानूनों का दुरुपयोग पुरुषों और उनके परिवार को परेशान करने के लिए भी बड़े पैमाने पर किया जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने कई फैसलों में इस बात को माना है। इससे पहले कि हम इस विषय को आगे बढ़ाएं, आप सभी से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि हमारे वीडियोस आपको लगातार मिलते रहे। तो आइए जानते हैं कि आईपीसी में कौन कौन से ऐसे प्रोविजंस हैं जो इस तरह के दुरुपयोग पर रोक लगाने में उपयोगी साबित होते हैं। भारतीय दंड संहिता या इंडियन पेनल कोड के सेक्शन 182 यानी कि 182 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी पब्लिक सर्वेंट को अपनी कानून द्वारा दी गई शक्तियों का उपयोग दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से झूठी इंफॉर्मेशन देता है, तो ऐसा व्यक्ति दोष सिद्ध होने पर 6 महीने की सजा या 1000 रुपए का जुर्माना या फिर दोनों का ही हकदार होगा। यानी कि यदि कोई महिला किसी निर्दोष व्यक्ति को फंसाने के उद्देश्य से पुलिस में झूठी शिकायत करती है, तो कानून के इस प्रावधान के तहत उसको सजा हो सकती है। भारतीय दंड संहिता की धारा 191, 192, 193 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अदालत में जानबूझकर झूठी गवाही या किसी भी तरह का झूठा स्टेटमेंट देता है या अदालत में इस्तेमाल करने के लिए किसी तरह के झूठे एविडेंस क्रिएट करता है, तो ऐसे व्यक्ति को दोष साबित होने पर 7 साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। इन प्रावधानों के अलावा इस तरह के दुरुपयोग को रोकने के लिए इंडियन पेनल कोड की धारा 194 और 195 के तहत काफी सख्त प्रावधान भी हैं। सेक्शन 194 के तहत जहां पर कि झूठे और फैब्रिकेटेड एविडेंस की वजह से किसी को आजीवन कारावास या मृत्यु दंड भी हो सकता है, ऐसे केसेस में दोष साबित होने पर झूठे और फैब्रिकेटेड एविडेंस देने वाले को 10 साल तक की सजा और जुर्माने की सजा का प्रावधान है। वहीं धारा 195 के तहत यदि कोई झूठे और फैब्रिकेटेड एविडेंस अदालत में देता है, ये जानते हुए भी कि उसके इस झूठ की वजह से किसी को आजीवन कारावास या 7 साल से ज्यादा की सजा हो सकती है, तो ऐसे व्यक्ति को उस अपराध जिसके लिए झूठा एविडेंस दिया गया है उसमें जो सजा है वही सजा इस झूठे एविडेंस देने वाले व्यक्ति को मिलेगी। और यदि उसकी वजह से किसी को सजा हो गई है तो वही सेम सजा इस व्यक्ति को भी दिए जाने का प्रावधान है। और इन दोनों धारा के तहत ये अपराध नॉन बेलेबल है और इसका ट्रायल भी कोर्ट ऑफ सेशन में होगा। इस लिहाज से ये दोनों धाराओं में दिए हुए प्रावधान काफी सख्त हैं। इंडियन पेनल कोड के अलावा प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, जिसको हम पॉक्सो कानून के नाम से भी जानते हैं, इसमें भी झूठी शिकायत करने वाले के खिलाफ 1 साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट 2013, इसके अंतर्गत भी यदि इंटरनल कमेटी की इंक्वायरी में शिकायत झूठी मिलती है, तो इंटरनल कमेटी ऐसी महिला के खिलाफ कानूनी और प्रशासनिक कार्रवाई करने की रिकमेंडेशन कर सकती है। तो इस तरह से इन सब प्रावधानों को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि जहां सरकार ने महिला की सुरक्षा और उनके वेलफेयर के लिए कई कानून बनाए हैं, वहीं इस बात के लिए भी संवेदनशील है कि इनका दुरुपयोग ना हो और किसी को भी झूठे आरोपों में फंसाकर परेशान न किया जाए।
भले ही सरकार संवेदनशील हो और कानून में समुचित प्रावधान हो, लेकिन सच्चाई ये है कि महिलाओं के लिए बनाए गए कानूनों को पूरी तरह से दुरुपयोग किया जा रहा है और अदालतों से भी पुरुषों को कोई खास राहत नहीं मिलती है। अभी सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद सेक्शन 498A के केसेस में एंटीसिपेटरी बेल मिल जाती है, लेकिन अन्य धाराओं में दर्ज मुकदमों में बेल भी आसानी से नहीं मिलती है। और जब तक ये साबित होता है कि आरोप या शिकायत झूठे हैं और जो एविडेंस है वो फैब्रिकेटेड है, तब तक तो आरोपी का जीवन नरक बन चुका होता है। कई दिन जेल में बिताने के बाद बेल मिलती है और यदि उसके बाद वो निर्दोष साबित भी हुआ तो जो मानसिक, शारीरिक और आर्थिक तकलीफ उस व्यक्ति को होती है और जो उसके परिवार को होती है, जिसका कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते, क्या उसकी और उसके परिवार की उस तकलीफ और नुकसान की भरपाई की जा सकती है? आप सोचें और अपने विचार व्यक्त करें। लेकिन ये बात सत्य है कि यदि ये सिद्ध हो गया कि शिकायतकर्ता ने जानबूझकर किसी को परेशान करने और सजा दिलवाने के उद्देश्य से झूठी शिकायत और झूठे गवाह पेश किए हैं, तो ऐसे लोगों के लिए कानून में समुचित प्रावधान है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। आप यदि किसी ऐसे ही कानूनी प्रावधान पर जो हमारी रोजाना की जिंदगी के काम का हो कोई जानकारी चाहते हैं तो जरूर कमेंट करके बताएं। थोड़ा डूबा हूं मगर मैं फिर तैर आऊंगा, है जिंदगी तू देख, मैं फिर जीत जाऊंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।